रात में झूठे बर्तन किचन में छोड़ने से क्या क्या परेशानियां आती हैं और कौन कौन सी मुसीबतें आती हैं? बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप सुनिएगा। बहुत सारी हमारी इस्लामी माँ बहनें क्या करती हैं कि रात में पूरे घर वालों को खाना खिलाया, बच्चों को, बड़ों को, सबको खाना खिलाया और खिलाने के बाद सारे बर्तनों को, ऐसी झूठे बर्तनों को उठा करके किचन में छोड़ देती हैं, किचन में रख देती हैं, सिंक वगैरह में डाल देती हैं कि जब सुबह होगी, सुबह उठने के बाद में धुल लेंगे और धुल के रख देंगे। ये बहुत सारी औरतों का मतलब तरीका होता है और ये आदत हुआ करती है। अब रात में अगर आप झूठे बर्तन छोड़ करके ऐसे इकट्ठे करके और सो जाते हैं तो फिर इससे क्या क्या परेशानियां आती हैं, क्या क्या बीमारी लग जाती हैं, वो आप ज़रा सुनिएगा बड़े ध्यान से और बड़ी तवज्जो से। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ताल्लुक से क्या फरमाया बर्तनों के, आप सुनकर के हैरत में पड़ जाएंगे। आइएगा। एक औरत हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में हाजिर हुई और हाजिर होने के बाद में अर्ज़ करने लगी, ए मौलाए कायनात, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरे घर में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ चल रही हैं, मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ चुकी हूँ और मेरे घर से बीमारियाँ जाने का नाम ही नहीं ले रही, मेरे घर से बीमारियाँ और परेशानियाँ जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो हज़रत अली, जो कि जिन्हें कहा गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है इल्मों का शहर हैं, तो हज़रत अली उनका दरवाज़ा है। ठीक है। और हज़रत अली ने जब ये सुना तो सुनने के बाद में इरशाद फरमाया, ए खातून इस्लाम, ज़रा ये बताओ कि जब तुम रात को खाना खाती हो, तुम्हारे घर वाले खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद वो बर्तन आप झूठे तो नहीं छोड़ देती हो रात भर के लिए? तो वो औरत कहने लगी, हाँ, हमारी ये आदत है कि रात में खाना खाने के बाद जो है ना, सारे बर्तनों को हम ऐसे ही उठा करके झूठे बर्तन छोड़ देते हैं, रख देते हैं और उसे हम सुबह धुलते हैं। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, ए खातून इस्लाम, अब आप बर्तन रोज़ाना रात को खाना खाने के बाद फ़ौरन धुल करके रख के सोया करें और अपने जो खाने पीने के बर्तन हैं उन्हें ढक करके सोया करें, फिर आपको ये परेशानियाँ और बीमारियाँ नहीं आएंगी। वो चली गई। अब जाने के बाद उन्होंने यही अमल शुरू किया, बर्तन धो करके सोती और अपने बर्तनों को ढक करके रखती। ठीक है। तो उनकी बीमारियां, उनके घर से परेशानियां दूर हो गई। अब आइएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस से आका इरशाद फरमाते हैं कि रात को बर्तन ढक करके सोया करो और खुला हुआ मत छोड़ा करो। क्यों? इसलिए इरशाद फरमाया, दूसरी हदीस पाक में है कि एक रात ऐसी भी आती है कि जिस रात में बलायां उतरती हैं और वो उघड़े हुए बर्तनों में उतर जाती हैं, यानी उघड़े हुए बर्तनों में चली जाती हैं, जिसकी वजह से जब इंसान उनके ऊपर खाता है, उन बर्तनों में खाता है ना, तो वो असरात उसके ऊपर मुरतब होने लगते हैं। तो रात को बर्तन ना ढकने का नुकसान एक ये भी होता है कि आपने खाने पीने के जो बर्तन हैं वो झूठे सने हुए ऐसे ही छोड़ दिए और आप सो गए आराम से। अब छिपकली, कीड़े मकोड़े आते हैं और जो उसमें सब्जी वगैरह लगी होती है या जो भी उसमें रिस्क होता है, वो जो है कीड़े मकोड़े खाना शुरू कर देते हैं उन बर्तनों में। अब जब कीड़े मकोड़ों ने रात में उन बर्तनों में रात भर खाया, उसके अंदर टहले, उन बर्तनों में घूमे और चले गए, ठीक है, आपको पता भी नहीं चला। अब उन कीड़े मकोड़ों के बर्तनों में दाखिल होने से, चाहे वो कोई सा भी कीड़ा हो, जहरीले असरात उन कीड़ों के उस बर्तन में उतर जाते हैं। अब औरतें क्या करती हैं, सुबह को धुलती हैं, उन्हीं में खाना फिर खाना खाने के लिए बच्चों को, बड़ों को, सबको दे देती हैं। तो देखिएगा, इससे जो है बीमारियां पैदा होने लगती हैं, क्योंकि वो जहरीले असरात जो है बर्तनों में रह जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए रात में ही खाना आपने खाया तो उन बर्तनों को रात में ही ढक करके आप सोएं, खुला हुआ ना छोड़ें, बर्तनों को ऐसे ही सना हुआ ना छोड़ें। अब एक हदीस पाक के अंदर आता है, अत्तहारतु निस्फुल ईमान, कि सफाई जो है ये आधा ईमान है। सफाई क्या है? ये आधा ईमान है। तो इसलिए जब भी आप अपने घर में, पहली बात तो साफ सफाई का ख्याल रखें और बर्तनों में अगर आपने खाना खाया है
تو انہیں رات میں ہی دھو کر کے اچھے طریقے سے صاف کر کے آپ رکھیے گا. سنے ہوئے برتن آپ کچن میں مت چھوڑیے گا، کیونکہ اس سے بیماریاں اور پریشانیاں اور مصیبتوں میں انسان پھنستا چلا جاتا ہے. تو میرے پیارے عزیز دوستو، یہ بہت ہی ضروری باتیں تھی جو انسان اسے اگنور کر دیتے ہیں اور اس طرف لوگوں کا ذہن نہیں جاتا ہے. اگر اسلامی بھائی ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اپنے گھر کی عورتوں کو یہ والی باتیں بتا دیں. اور اگر کوئی اسلامی بہن ہمیں دیکھ رہی ہیں تو نیچے کمنٹ ضرور کریے گا کہ حضرت انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے بعد ہم ان باتوں پر عمل ضرور کریں گے. السلام علیکم.